आप लोगों ने सुना राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो क्या करे। राजा परीक्षित जी को श्राप किसने दिया? संत जी ने। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने संत का अपमान कर दिया। संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि उनके सिर पर कलयुग सवार है। अच्छा एक बात बताएं, जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो समझ लो कि हमारे सिर पर भगवान सवार हैं, और जब हम कोई गलत काम करते हैं तो समझ लो हमारे सिर पर कलयुग सवार है और वो हमसे गलत काम करा रहा है। आप कभी ना अच्छा काम करते हैं ना आप कभी बुरा काम करते हैं। आपके हृदय में जब भगवान बैठते हैं तो वो अच्छा काम कराते हैं, और जब आपके हृदय में कलयुग बैठ जाता है तो बुरा काम होता है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से। अच्छा ये बताओ, बुलंदशहर में और सिकंदराबाद में और दिल्ली में और पूरे भारत में कलयुग चल रहा है, दुनिया में कलयुग चल रहा है। लेकिन ये जो कथा प्रांगण है, कथा आप सुन रहे हैं यहाँ 3 घंटे, तो ये 3 घंटे क्या यहाँ कलयुग चल रहा है कि कोई और युग चल रहा है? जैसे आप लोग कहते हैं ना महाराज ये कलयुग चल रहा है, ये गलत है। कलयुग नहीं चलता हमेशा। कलयुग कहां होता है उसका एक सुनिश्चित स्थान है। जैसे आपके यहां भोजन कहां बनेगा उसका एक सुनिश्चित स्थान है, पूजा कहां होगी उसका एक सुनिश्चित स्थान है, आप कहां सोएंगे उसका सुनिश्चित स्थान है, आपके घर में लाइट बात कहां है, नहाना कहाँ है उसका भी एक सुनिश्चित स्थान है। रसोई में तो आप लोग नहीं नहाते होंगे ना, है ना? हर चीज का एक स्थान है ना, जिसका जो जहां है वहीं ना जाके होगा। भोजन बनाने के स्थान पर बनेगा, खाने के स्थान पर खाया जाएगा, नहाने के स्थान पर नहाया जाएगा। सबका स्थान सुनिश्चित है। चप्पल जूते उतारने का भी एक स्थान आपने बनाया है घर में। उसी तरह कलयुग का भी एक स्थान है। कलयुग कहाँ रहता है? सब जगह नहीं रहता कलयुग, सब टाइम नहीं रहता कलयुग। ये तो लोगों ने मान्यता मान ली कि जी कलयुग चल रहा है। चल रहा है कलयुग। अच्छा बताओ, गर्मी चल रही है माना की, और भयंकर गर्मी में आपने एसी चला रखी है अपने कमरे में, तो एसी चलती हो, हवा एसी की बढ़िया ठंडी ठंडी मिल रही है, तो क्या वहां पर कमरे में गर्मी का प्रभाव पड़ेगा? जहां एसी की कूलिंग है, ठंडक है? उत्तर दो। क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? नहीं ना। जैसे एसी जहां चलती है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता, जहां पर भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वहां भी कलयुग का प्रभाव नहीं होता ना मेरी माँ। कलयुग वहां इसलिए कहता हूं रोज कीर्तन करो, रोज कथाएं सुनो, रोज सत्संग करो। 1 घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। क्यों कहा गया है कि रोज सत्संग करो, रोज कथाएं सुनो? इसलिए कि आप पर कलयुग का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। आपने क्या सोचा ये कलयुग चल रहा? नहीं, कलयुग के स्थान निश्चित है। जैसे आपके घर में जूता उतारने का स्थान निश्चित है, उसी तरह कलयुग के 4 स्थान हैं। कितने स्थान हैं? 4। एक और अभी बता देंगे तो 5 हो जाएंगे। टोटल 4 हैं। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। एक और है, अभी हम 5 स्थान बताएंगे। कलयुग के टोटल 5 स्थान हैं, मुख्य रूप से 4। कलयुग के 4 स्थान कौन कौन से हैं? मुख्य द्यूतम, जुआ। जहां जुआ हो रहा है वहां पर कलयुग है। जहां पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, वहां कलयुग नहीं है। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। यदि आपको कलयुग से अपना नाश कराना है तो जुआ खेल लो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। जिसको भी अपना सर्वनाश कराना है जुआ खेल लो, नाश हो जाएगा। कौरवों का सर्वनाश किससे हुआ? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई बात मेरी माँ। किसको? कलयुग महाराज को फोन लगाई थी। कहाँ हो भाई साहब?
जहां जुआ है वहां कलयुग है। कौरवों ने क्या खेला था? जोर से सर्वनाश हुआ, बोलो हां कि ना। तो जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? मैया आप भी लूडो खेलती हो आजकल मोबाइल में? आजकल पैसे वाली लूडो खेलते हैं लोग। पैसे वाले ऐप आ गए हैं जिसमें आप उसे जुआ कह दीजिए, एक प्रकार का जुआ ही है। आजकल क्रिकेट भी जुआ हो गया है। आजकल क्रिकेट नहीं रहा, वो एक जुआ बन गया है। बोलो हाँ। इसलिए जुआ चाहे क्रिकेट का हो, जुआ चाहे मोबाइल पर खेला जाए, चाहे ताश के पत्तों से खेला जाए, या कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, जुआ सर्वनाश कराता है। जुआ ना खेलिए कभी। आप लोग खेलते हैं जुआ? क्यों भैया खेलते हो? ये भैया खेलते हैं। कितना पैसा जीते आज तक? ज्यादा जीते कि ज्यादा हारे हैं? 50-50 है। ठीक है, तो आगे खेल लेना, और जब तक सर्वनाश ना हो। कौरवों ने नाश कर लिया, पांडवों ने तो, धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, पर जुआ खेला तो 12 साल का वनवास मिला कि नहीं? ये जुआ का ही तो परिणाम था। भरी सभा में पत्नी का अपमान हुआ कि नहीं? जुआ का ही तो परिणाम था। महाभारत हुआ कि नहीं? जुआ का ही तो परिणाम था। इसलिए अपना भला चाहते हो। आजकल युवाओं में मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेलने की, पैसे वाला जुआ खेलने की, आजकल बॉलीवुड तो जंगली रमी डाउनलोड करवा रहा है। इससे कितने बच्चे लाखों रुपया हार गए और बर्बाद हो गए। बाप की कमाई बर्बाद कर दी बच्चों ने। बोलो हाँ। फिर कई माँ बाप फुटपाथ पे आ गए, बच्चे ने जुआ खेल के सब हार लिया। सही है कि गलत है? बोलो भाई। इसलिए जुआ ना खेलना। अपना भला चाहते हो तो, और अपना बुरा चाहते हो तो खेलो, भाड़ में जाओ, हमें क्या करना। हमारा तो काम है समझाना, मानो ना मानो। कोई हमारे बाप का पैसा थोड़ी तुम खर्च कर रहे हो, अपना कर रहे हो करो। हमारा तो धर्म है समझाना कि भाई ये सब गलत है। बॉलीवुड तुम्हें गलत बना रहा है, जुआ डाउनलोड करवा रहा है तुम्हारे मोबाइल पर, जंगली रमी डाउनलोड करवा रहा है। ना जाने कितने ऐप हैं जिनका प्रचार बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कर रहे हैं, और आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। पानम, द्यूतम पानम, शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब पियोगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम अपना नुकसान जरूर करोगे। आज शराब पीने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। समाज में सबसे ज्यादा क्षति किसने पहुंचाई? शराब ने। शराब के कारण ही बच्चे पढ़ नहीं पाए, बाप ने सारा पैसा शराब पी के उड़ा दिया। पत्नी खुश ना रह पाई, मंगलसूत्र बेच करके शराब पी लिया। घर के बर्तन तक बेच दिया। आज बुलंदशहर के आसपास गांव में जाइए और बुलंदशहर को देखिए, और यहाँ सिकंदराबाद के आसपास गांव में जाइए और सिकंदराबाद के आसपास, सिकंदराबाद में ही देखिए, आज जो गरीब है उसकी गरीबी का मूल कारण है कि वो शराब पीता होगा। आज जितने लोग गरीब हैं उनकी गरीबी का मुख्य कारण है शराब। जो पैसा वो शराब में खर्च करते हैं, वो पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते, अपने लिए घर बनाते, तो वो भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते और शराब के नशे से बचकर जीवन खुशमय व्यतीत कर रहे होते। लेकिन आज शराब पी करके आज का आदमी 500 रुपये कमाता है तो 300 रुपये की शराब पी लेता है, या 200 की पी लेता है, तो बचा 300 रुपया। अब वो 200 रुपये, जो 200 रुपये का हिसाब लगाओ तो महीने का 6000 रुपये होता है। क्यों मेरी माँ? 200 रुपये रोज यदि शराब में गवाए तो महीने का कितना हुआ? 6000। 6000 रुपये महीने की कोई शराब पी रहा है
तो वो 6,000 रुपए से अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा सकता था कि नहीं? बोलो हाँ। शराब पिया तो क्या मिला? कैंसर मिला। कैंसर एक बार हो जाएगा, मर जाओगे। इलाज कराने की ताकत तो है नहीं और इलाज इसका है भी नहीं। इसलिए कलयुग कहां है? जहां शराब है। शराब जो जो पीता है आप उसका परिणाम देख लो। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? क्यों? आप लोग शराब पीते हो? भैया शराब पीते हो? मैया आप लोग शराब पीती हो? नहीं? आजकल माताएं भी पीने लग गई ना, इसलिए कन्फर्म करा लेते हैं। शराब ना पीना मेरी मां। आप लोग तो नहीं पीते शराब? सही। आप लोग भैया चश्मा वाले भैया पीछे सोफे में, सही बताओ। बुलंदशहर में यहां सिकंदराबाद में शराब बिकती है कि नहीं? बिकती है। तो जब नहीं पीते कोई तो काहे बिकती है? ये भैया लोग पीछे वाले शराब पीते हो? शराब ना पीना। शराब पीने से नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। जहां आदमी चरित्र का भटकाव लाता है, अपनी पत्नी को छोड़कर पराए, पत्नी को पराई स्त्री को, पति को छोड़कर पराए मर्द को जो देखने लग जाता है, उनके पास भी कलयुग आ जाता है कि तुम्हारी नजरें भटक गई, अब हम आएंगे और तुम्हारा नाश करेंगे। जैसे रावण की नजरें भटकी तो रावण का सर्वनाश हो गया। पराई औरत को देखने के कारण ही तो हुआ। क्यों? आप लोग पराई औरतों को देखते हैं? क्यों चश्मा वाले भैया? पराई औरत को देखते हो? अभी तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। नहीं, इसलिए सुन लो, कहीं गलत जगह सिर ना ऐसे ऐसे हिल जाए। हाँ। वरना पत्नी अगल बगल बैठी होंगी हैं। रावण पराई नारी के चक्कर में पड़ गया, क्या हुआ? सर्वनाश। बोलो हां, सर्वनाश हो गया। आज मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें एक घटना आई, कहो तो सुना दूं। आज अखबार में एक घटना छपी थी तो मैंने पढ़ा, और वो घटना जान लेने योग्य है। क्या घटना है जरा सावधान होकर सुन लो। एक पति था, वो पराई औरत के चक्कर में रहता था। पत्नी को पता लग गया कि मेरा पति पराई औरत के चक्कर में है, तो पत्नी ने अपने पति को समझाया कि यह गलत है, आप ऐसा ना करिए, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पति ने कहा ठीक है, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी पति लुक छिप करके उस महिला से मिलता रहा। पत्नी को पता लगा तो पत्नी ने फिर समझाया कि देखो आप गलत कर रहे हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हमारे होते हुए आप किसी पराई औरत को देख रहे हैं, उसके संग रह रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, ये गलत है। जो कि हर नारी अपने पति को ये समझाती है। क्यों जी, बात सही है? पति ने बोला प्रॉमिस करता हूं अब मैं कभी नहीं मिलूंगा उस स्त्री से। लेकिन पुरुष फिर उसी के चक्कर में। पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी गई और उस महिला को समझाया, सुन चुड़ैल, मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे।
समझा करके पत्नी घर आ गई। पत्नी कितनी अच्छी है कि अपने पति को भी समझा रही है और उस चुड़ैल को भी समझा रही है जो इसके पति पर डोरे डाल रही है। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर भी पति का उस स्त्री से मिलना जुलना चालू था। तो इसे आया गुस्सा, इसने निकाली चाकू और चुड़ैल के घर गई जो इसके पति पर डोरे डालती थी, और इसने चाकू से उसे मारा। वो मर गई। जब मरी तो पुलिस आई और पुलिस पकड़ करके ले गई। अब वो जेल में है। अब बताओ कि वो बेचारी पत्नी जेल चली गई और वो एक नारी, वो एक स्त्री मर गई, चाकू मारी ना, मर गई। अब एक की जिंदगी जेल में कट रही है, दूसरे की जिंदगी खत्म हो गई। कौन जिम्मेदार था? बोलो। तुम्हारी अय्यासी जिम्मेदार है। तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, मैं पुरुषों से एक सवाल करूं। तुम्हारी पत्नी किसी और के संग रहने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? बोलो। तुम्हारी पत्नी किसी और से बात करने लग जाए, किसी और मर्द के संग रहने लग जाए, उसके कंधे पे हाथ डाल के चलने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? नहीं ना। तो जब तुम पुरुष लोग किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हारी स्त्री को कहां बर्दाश्त होता है। तुम समझते नहीं हो कि तुम्हारे इस गलत काम से एक नारी के जीवन में क्या बीतता है, क्या गुजरता है। उसने समझाया तो था ठीक से, दोनों को समझाया, नहीं माना तो अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं मार दूंगी, और उसने मार दिया। अब एक मर गई और एक जेल चली गई। होगा क्या? पुरुष का क्या बिगड़ना है? पत्नी तो मार के जेल चली गई, वो बाहर घूमेगा, वो तीसरी पटाएगा, चौथी सेट करेगा, छठवीं सेट करेगा। उसका क्या बिगड़ना है? क्यों जी, बात सही है? इसलिए अब बताइए, पराई औरत के चक्कर में सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई ना। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए कि नहीं? अब मां जेल में है तो बच्चे छोटे छोटे हैं। अब कौन उन बच्चों को लाड़ लड़ाएगा? कौन उन बच्चों को प्यार करेगा? तुम तो अपना दूसरी ले आओगी, दूसरी ले आओगे, वो दूसरी औरत थोड़ी उन बच्चों को लाड़ कर पाएगी। वो तो सौत कहलाएगी ना, वो थोड़ी उन बच्चों को प्यार करेगी। एक व्यक्ति की गलती ना जाने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ सकती है। देखो, गलती एक पुरुष ने की, उसकी गलती से एक महिला मर गई, दूसरी महिला जेल चली गई, और उसके बच्चे छोटे छोटे अनाथ से हो गए। मां के बिना बच्चे तो अनाथ ही है ना। क्यों? मां के बिना बच्चे तो अनाथ ही हैं। फिर समाज में बदनामी हुई, वो अलग। क्या पाया आपने? कौन सी समझदारी है ये? इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं, मैया बताओ नरक का द्वार क्या है? बताओ ए भैया चश्मा वाले, नरक का द्वार किसे कहते हैं? बोलो थोड़ा जोर से। हैं? हैं? नरक का द्वार किसे कहते हैं मैया? बोलो। नहीं पता? तो सुनो, और कान खोल के सुनना। आज कान ठीक ठाक है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। नरक का द्वार क्या है? पर स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है।
नरक का द्वार किसे कहा गया है? जोर से, किसको? पर स्त्री को। किसको? किसको? स्त्री को नरक का द्वार कहा है। किस स्त्री को? पत्नी को नहीं। पत्नी नरक का द्वार नहीं है। पराई स्त्री नरक का द्वार है। अब बताइए, वो आदमी पराई स्त्री के चक्कर में अपनी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा ली कि नहीं? बर्बाद हो गई कि नहीं जिंदगी? एक पराई स्त्री के चक्कर में। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने स्त्री को नरक का द्वार कहा है। नरक जाना है तो पराई स्त्री से मोहब्बत कर लेना, और नहीं जाना तो कहा गया है कि लकड़ी की जो स्त्री है, जो कपड़ों की दुकान में नहीं लड़कियां स्त्रियां फोटो स्टैचू लगाते हैं, कपड़े पहना देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की नारी का स्पर्श करना भी पाप है। लकड़ी की वो जो स्टैचू आपने दुकान में, कपड़े की दुकान में नहीं लड़कियों के स्त्रियों के लगे रहते हैं चित्र, उसका टच करना भी, उसे छूना भी पाप है। लकड़ी की नारी सही की तो छोड़ दो, रावण ने छू लिया था सीता मां को, किया कुछ नहीं। क्या रावण ने सीता मां के साथ कोई दुराचार किया? कोई गलत काम किया? नहीं, केवल छुआ था उनकी मर्जी के बिना, केवल छुआ ही तो था ना। और अशोक वाटिका में लाके रखा था। रावण की नीयत खराब नहीं थी, नीयत खराब होती तो कमरे में लाके रखता, लेकिन छुआ तो था ना। यदि आपने छुआ है, और दुशासन ने द्रौपदी के बाल छुए थे कि नहीं? बाल पकड़ के घसीटा, साड़ी छू ली, इच्छा के बिना, आपकी इच्छा नहीं है और मैंने आपके कपड़े छू लिए, ये पाप है। दुशासन ने साड़ी छुई द्रौपदी माता की, और रावण ने स्पर्श किया माता सीता का। दोनों का परिणाम था सर्वनाश। क्या परिणाम था? बोलो, सर्वनाश। हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अपना भला चाहते हो तो सपना भी किसी पराई नारी का मत देखना, स्वप्न में भी पराई नारी ना आवे, वरना तुम्हें घोर नरक ले जाएगी वो नारी। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी। अच्छा, मुझे नारियों से भी एक शिकायत है। मुझे शिकायत ये है कि जब उस लड़की को पता था कि ये महिला शादीशुदा है, इसका पति शादीशुदा है, तो वो महिला ने जानबूझ करके उसके पति को क्यों फंसाया अपने चक्कर में? भाई तुम ही सिग्नल ना दोगी तो कोई आदमी तुम्हारी तरफ काहे आएगा? सिग्नल तो तुमने दिया ना। अब बताओ, जो लड़की वो स्त्री मर गई, इसने उसको चाकू मार दी, मर गई, तो बताओ जो मर गई उसकी गलती थी या नहीं? जोर से, जोर से, क्या गलती थी? तुम्हें पता था कि इसका आदमी, अब ये आदमी जिससे तुम मोहब्बत कर बैठी हो ये शादीशुदा है, उसकी पत्नी तुम्हें समझा रही है कि बहन तू एक स्त्री है, मैं भी एक स्त्री हूं, तो एक महिला का घर ना बिगाड़। और याद रखना, इतिहास साक्षी है, स्त्रियों का घर किसी ने बिगाड़ा है तो स्त्रियों का घर स्त्रियों ने ही बिगाड़ा है, स्त्रियों का घर पुरुषों ने नहीं बिगाड़ा। स्त्रियों का घर हमेशा, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ या ना? यदि हर स्त्री सोच ले कि मुझे किसी बहन का घर नहीं बिगाड़ना, आज यहां पर सिकंदराबाद में भी बहुत सारे स्त्रियां ऐसी होंगी जो परेशान होंगी इस बात से कि मेरा पति दूसरे के चक्कर में है। और बहुत आजकल ये बातें आम सी हो गई हैं, सामान्य सी हो गई हैं। अधिकांश 100 में से 80 आदमी दूसरे के चक्कर में उलझा है।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये स्त्रियों को समय से ब्याह कर लो, अपने पति से मोहब्बत करो, अपने पति से खुश रहो, तो मैं दूसरे के पति को क्यों देखना है भाई? दूसरे के पुरुष में क्यों ताक झांक करनी है? तुम अपना ब्याह करो, अपने पति के संग खुश रहो। क्यों मैया? स्त्रियों को अपने पति में खुश रहना चाहिए कि दूसरे के पुरुष को ताक झांक करना चाहिए? बोलो। और महिलाओं को एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि तुमने किसी का घर बिगाड़ा ना मेरी मां, तो 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने ना देंगे। ये श्राप है एक स्त्री का। अब बताओ, किसी सुहागन नारी का तुमने घर उजाड़ दिया, अब बताओ उस नारी को इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि उस स्त्री ने चक्कू उठाकर, चाकू उठाकर मर्डर कर दिया। बोलो, उसने मर्डर किया या मर्डर करना उसकी मजबूरी बन गई? क्या करती वो? समझा तो रही थी दोनों को। अब लोग तो ये कहेंगे ना कि वो स्त्री गलत है। मार दिया। क्यों मारा? उसे कोई सपना आ रहा था, मार दिया। आप इतना परेशान कर देते हैं लोगों को। अब आप इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों किसी के पराये, किसी के पुरुष को देखना है भाई? समय से ब्याह कर लो, अपने खसम के संग रहो, दूसरे की तरफ काहे देखना है? क्यों मेरी मां? अच्छा, यहां एक बात सुन लो ध्यान से। अब देखो, उस स्त्री के अंदर से बेचारी वो बद्दुआएं दे रही है ना। आपके पति को कोई पराई औरत देखेगी, वो उसे फंसाएगी, तो आप उसे दुआएं दोगी कि बद्दुआएं? उस बद्दुआ से क्या वो कभी सुखी रहेगी? इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लो। और एक बात और बताऊं, जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, उन्हें ही महिलाएं फंसाती हैं। पैसे में भी एक दोष होता है। अच्छा बताओ, पैसा सबसे पहले क्या बनाता है आपको? बोलो, पैसा आपको क्या बनाता है? बोलो जोर से। पैसा जब आएगा तो याद रखो मेरी बातें, पैसा सबसे पहले आपको क्या बनाएगा? यदि आपका मन भगवान में लगा है, आप धार्मिक हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, तो ये बात आपके लिए नहीं है। 2% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दो। 95% लोगों की मैं बात करूं कि जिनके पास पैसा आता है जरूरत से ज्यादा, तो वो पैसा सबसे पहले आपको चरित्रहीन बनाता है। सबसे पहला काम है पैसे का। पैसा सबसे पहले क्या करता है? जोर से। पुरुष के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले 95%, वो 5% जो धार्मिक हैं, जिनके माँ बाप ने बेहतर संस्कार दिए हैं, वो पैसा पाकर के भी धार्मिक रहते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं, वो गलत राह पर नहीं जाते। लेकिन 95% पैसा व्यक्ति को सबसे पहले चरित्रहीन बनाता है। ये बात सही है या गलत है? आप बताएंगे, मैं नहीं। क्यों जी? पुरुष लोग बताएंगे। बोलो हाँ, सही है या गलत है? क्यों जी? सही है। मतलब पैसे में अच्छाइयां बहुत कम हैं, पैसे में बुराइयां बहुत ज्यादा हैं। तुम्हें लगता है ना पैसा पैसा, ये पैसा आएगा,
जब पैसा नहीं होता ना तो पति पत्नी झोपड़ी में खुश रहते हैं, पर पैसा आने के बाद, बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स, बहुत अच्छा व्यापारी है, उसके जैसा बिजनेसमैन शायद कोई हो। उसने व्यापार चलाना सीख लिया साहब, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पाकिस्तान जैसे ना जाने कितने देश एक दिन में खड़ा खड़ा खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है वो बिल गेट्स। व्यापार चलाना सीख गया पर परिवार चलाना ना सीख पाया। 27 साल के बाद उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक दे दिया। क्यों? वो इतने बड़े आदमी की पत्नी क्यों तलाक देती है? क्योंकि वो पत्नी कहती है कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, आपसे प्रेम है। और वो आदमी भटक गया। पैसा है ना, तो पैसा है तो वो 17 स्त्रियों के शौक रखता है। पत्नियां कैसे बर्दाश्त करें कि मेरा पति 17 स्त्रियों के संग रहे? पैसा कुछ भी नहीं है मेरी माँ। बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, फिर भी तो अपनी पत्नी को खुश ना रख पाया। मैं तो कहता हूं कि सिकंदराबाद में वो मजदूर जो रिक्शा चलाता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, लेकिन शाम को अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ समय बिताकर हंसता मुस्कुराता सो जाता है, जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता है, जो अपने बच्चों के लिए समय निकालता है, जो बच्चों के साथ हंसता हो, बच्चों के साथ खेलता हो, पत्नी के साथ ठहाके लगाता हो, मुझे लगता है उस आदमी से अमीर कोई नहीं है धरती में। सबसे अमीर वो लोग हैं जो अपने परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, परिवार के साथ हंसते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, वो अमीर हैं। वो काय बात की अमीरी कि तुम्हारे पास पत्नी के लिए समय नहीं है, तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है। क्या करोगे दौलत का? बांध के ले गए तुम्हारे बाप दादे कि तुम ले जाओगे? क्यों मेरी मां? कैसा पति चाहिए आपको? बहुत पैसे वाला या बहुत प्रेम करने वाला? आपके सिवा उसके पास बहुत पैसा है पर वो बहुत सारी औरतों को देखता है, लेकिन एक आदमी है जिसके पास दाल रोटी चल रही है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। प्रेम करने वे विधाता, प्रेम करने वाला परिवार दीजिएगा। पैसा नहीं होगा गुजारा हो जाएगा। प्रेम करने वाला परिवार होगा तो घास की झोपड़ी में गुजारा हो जाएगा। सीता मैया ने 14 साल वनवास में गुजार दिए कि नहीं? किसके साथ? राम के साथ। राम जैसा पति मिला है प्रेमी। राम ऐसे पति हैं कि राम के आगे सूप न खाती है, ऑफर करती है, आई लव यू राम जी, हम बहुत प्यार करते हैं आपको, ब्याह कर लो हमसे। सूप न खाने क्या कहा राम को? हम आपसे प्यार करने लग गए। तो सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष कौन होगा? और जरा हमारी ओर भी देखो, हम भी देखो कितनी सुंदर हैं, जवानी है हमारे भीतर। राम जी ने आंखें उठाकर ना देखी सूपनखा को। बोलो हाँ। सीता मां की ओर देखकर राम जी ने सूपनखा से बात की। यह है राम। राम का चरित्र ऐसा है। धन्य है सीता माता, धन्य है सीता मां जिन्हें ऐसा पति मिला है कि वो सीता मां के सिवा पराई औरत को देखते हैं तो माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। क्या तुम्हारे भाग्य में ऐसा पति है कि जो तुम्हारा पति पराई औरत को मां के रूप में, बहन के और बेटी के रूप में देखे? यदि तुम्हारा पति ऐसा है कि जो पराई औरत को मां के रूप में देखता है, बड़ी है मेरे से तो मां है, बराबर की है मेरी बहन है, छोटी है मेरी बेटी है, इस मानसिकता का पति तुम्हारा है तो तुम इस धरती की सबसे अमीर महिला हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पति मिला है। पैसे से क्या होता है मेरी मां? पैसा तो वैश्याएं भी कमाती हैं। बोलो हाँ। और आज का आदमी पैसा कमाने के लिए वैश्या बनने को तैयार है।
धिक्कार है ऐसे पैसे को। काहे ऐसा पैसा कमाना? रावण के पास ज्यादा पैसा था कि राम के पास? जोर से, किसके पास ज्यादा पैसा था? बोलो। रावण के पास ज्यादा पैसा था, लेकिन रावण के पास चरित्र नहीं था। बड़ा पैसा था रावण के पास, सोने की लंका थी रावण की, लेकिन उस पैसे वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं। और पैसे नहीं थे राम के पास। घास की झोपड़ी थी राम के पास 14 साल, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। क्यों? चरित्रवान है ना राम। इसलिए हाथ जोड़ूं साहब, पत्नियों को धोखा ना देना। तुम पराई औरत से प्रेम करने लग गए, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। और ये विश्वासघात ईश्वर कभी माफ ना करेंगे। पत्नी तो माफ कर भी देगी, बेचारी उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं होता। उसे पता भी चल जाए कि मेरा पति पराई औरत के संग है, लेकिन वो क्या कर सकती है बेचारी? रो सकती है, रोती है, समझाती है, फिर भी तुम उसे गालियां देते हो। मैं करूंगा प्यार, मैं मिलूंगा उससे, तुम क्या कर लोगी? ये तुम्हारा अभिमान टूटेगा साहब। रावण का नहीं बचा अभिमान, तुम्हारा क्या बचेगा? जो स्त्री आपके लिए समर्पित है, जो आपके सिवा पराये मर्द को नहीं देखती, वो समर्पित स्त्री को तो कम से कम धोखा ना दो। स्त्रियां ना अच्छी होती हैं, पति में समर्पित होती हैं। ये पतियों को ही पता नहीं क्या हो जाता है, 17 जगह इन्हें मुंह मारना रहता है। कुछ परसेंट स्त्रियां भी ऐसी हैं। मेरे पास कुछ पुरुष भी रोते रोते आए कि महाराज जी हमारी पत्नी बच्चों को छोड़कर भाग गई पराये मर्द के संग। ऐसा नहीं है कि नारियां भी ऐसी नहीं हैं। बहुत सारी नारियां ऐसी भी हैं कि जो अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़कर, पति में कोई दोष नहीं था, फिर भी पत्नी को किसी और से प्यार। और ये प्यार क्या है यार? कुछ नहीं है प्यार व्यार, चमड़ी है चमड़ी। कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम्हें भूख चमड़ी की है। प्यार तो तुम्हारी पत्नी करती है तुमसे, लेकिन तुम्हें भूख किसकी चढ़ गई? चमड़ी की। उसकी चमड़ी तुम्हें गोरी लग गई, अच्छी लग गई, उसकी चमड़ी तुम पाने चले गए। और ये हवस क्या है? चमड़ी की भूख तो मिटाते हो ना। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। और एक भूख होती है चमड़ी की। हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि जो महिला पराये मर्द के संग भाग गई, इसे काहे की भूख थी? बोलो। और ये जो आदमी पराई औरत को देख रहा है, इसे काहे की भूख है? अपनी चमड़ी को थोड़ा कंट्रोल कर लो साहब। ये तुम्हारी चमड़ी तुम्हारा नाश ना कर दे। इतना भी मन को अनकंट्रोल ना करो। अपने मन पे थोड़ा तो लगाम लगाओ। कुत्तों की तरह, गधों की तरह ना भागो। इंसान बनाया है विधाता ने, इंसान बनो। अपने मन को कंट्रोल करो। ए भाई, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को कंट्रोल। कैसा मन तुम्हारा? 17 जगह भागता है। अरे कंट्रोल करो। कौन कंट्रोल करेगा? तुम ही करोगे ना। जो दूसरों का घर बिगाड़ता है ना। एक बार क्या हुआ, सिकंदराबाद में एक वैश्या रहने लग गई। वो सारे लोगों को बिगाड़ने लग गई। तो एक साधु आए, तो गांव के लोगों ने कहा महाराज वो ये गांव में वैश्या आ गई है, सारे बच्चों को बिगाड़ रही है, जरा आप कृपा करो, इस वैश्या को जरा समझाओ, इसे ठीक करो। तो साधु जी ने उस वैश्या के घर के आगे घास की कुटिया बनाई और रहने लग गए। वैश्या का घर और साधु का घर, दोनों का घर साथ साथ। साधु सवेरे 4 बजे जागे, सीताराम 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 सीताराम। अब जो वैश्या के ग्राहक थे, क्लाइंट, अब वो धीरे धीरे साधु की कुटिया में जाने लग गए और वो भी कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण श्रीमन कीर्तन भजन सत्संग में उनको अच्छा लगने लगा। धीरे 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 क्या हुआ,
कि वैश्या का वैश्यालय अब धीरे धीरे डाउन होने लगा और साधु की कुटिया में भीड़ बढ़ने लगी, संतों के पास लोग जाने लगे। तो उस वैश्या ने अपने यार से कहा, बंद हो गई। उस वैश्या ने अपने यार से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। बाबा की कुटिया में आग लग जाएगी तो बाबा भाग जाएगा। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया में आग लगा दी। बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी, आग की लपटें ऊपर आकाश की ओर बढ़ने लगी। तभी भगवान का न्याय देखिए, हवा चली और हवा चली तो आग उड़ उड़ करके उस वैश्या के घर में जाने लग गई। और वैश्या का घर भी तो लकड़ी का था, उसका घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने मेरा घर जला दिया। महात्मा ने कहा, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है साहब बराबर। सोच लो कि जब आप किसी का घर बिगाड़ते हो, जब आप किसी के घर में आग लगाते हो तो आपके घर में भी बोलो आग लगती है कि नहीं। बुरा करने वाले का देर से ही सही, पर जो बोया है काटना तो वही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करो, विधाता हमसे कभी कुछ बुरा ना हो। बोलो हे नाथ, हे नाथ, हमारा मन सदा आपके